अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे नेक सलूक और सिला रहमी की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। क्वेश्चंस को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे कि x² + 5 = 0। तो इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल बाय सिंप्लीफिकेशन है, x² + 5 = 0। आ जाएगा x² + 5 उधर जाके -5 आ जाएगा। x² = -5 को हम यूँ लिख सकते हैं -1 × 5। दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x = -1 आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और 5 इन दोनों के ऊपर सेपरेट अंडर रूट डाल दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा x = ±√5 आयोटा। एक मेथड ये है कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसी का एक और तरीका है अगर हम इसके फैक्टर बना के इसको सॉल्व करें आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। मेथड 2 सेम क्वेश्चन है कि x² + 5 = 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x² - × -5 = 0। अब ये आ जाएगा x² माइनस, इसको हम यूँ लिख सकते हैं -1 × 5 = 0। x² माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है यानी आयोटा का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 5। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ x² -√5 आयोटा का होल का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर इस पे डालूंगा तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते होते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं और एक बार प्लस में। तो सेम आपके पास ये आ जाएगा x -√5 आयोटा और एक आपके पास आ जाएगा x +√5 आयोटा = 0। सेपरेट कर लें कि x -√5 आयोटा = 0। ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा x = +√5 आयोटा। सेकेंड x +√5 आयोटा = 0, इसको भी इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x = -√5 आयोटा। तो सेम वही कंसेप्ट है कि +-5 आयोटा +-5 आयोटा। तो ये एक क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल आपके पास ये कि मिस्टर वकास हैज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। काफ़ी बड़ी एग्जांपल थी, इसमें से मैंने जो मैन डाटा था वो लिख लिया कि करंट आपके पास आई है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें I की वैल्यू भी गिवन है, Z हमने फाइंड करना है और E की वैल्यू भी हमें गिवन है और हमें एक जो रिलेशन था E = IZ ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अब हमने Z को फाइंड करना है तो ये I इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो वो आपके पास ये हो जाएगा कि Z = E/I। तो इसको इस तरीके से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो E आपके पास आ जाएगा 430 - 330 जूल डिवाइडेड बाय I, वो आ जाएगा 35 - 40 J। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 430 - 330 J डिवाइडेड बाय 35 - 40 J।
इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 35 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 40j डिवाइडेड बाय 35 प्लस 40j हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूज़ लेटर j फॉर इमेजनरी यूनिट्स। जैसे हम कहते थे कि आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 है, तो इस कंसेप्ट में आपके पास जहाँ पे j स्क्वायर आएगा उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। इस पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दें तो पहले हम इस 430 के साथ उस प्यारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 प्लस 40j, और देन फिर इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -330j इंटू 35 प्लस 40j। और नीचे आपके पास आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम 430 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 430 मल्टीप्लाई 35, ये आपके पास आ जाएगा 15050 प्लस 430 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 17200j माइनस 330 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 11550, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 330 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 13200j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1225 माइनस 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, और साथ आ जाएगा j का स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 15050 प्लस माइनस प्लस बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, यह आ जाएगा 17200 माइनस 11550, तो यह आपके पास आ जाएगा 5650j माइनस 13200j का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1225 माइनस 1600, j का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15050 प्लस 13200 प्लस 5650j डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1225 प्लस 1600 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में पहले ऐड कर लें तो यह आपके पास आ जाएगा 15050 प्लस 13200, इसको हमने ऐड कर दिया, यह आ गया 28250 प्लस 5650j, और इस आंसर को दोनों के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1225 प्लस 1600, तो यह आ जाएगा 2825, दोनों के साथ 2825 को डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 28250 डिवाइडेड बाय 2825, तो ये आपके पास आ गया 10 प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा 5650 डिवाइडेड बाय 2825, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 2j। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा इम्पीडेंस का वो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 2j, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की जानिब। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ गया है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। आपके पास दो इक्वेशन गिवन हैं, इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसमें हम ये काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास ये होता है कि एक इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर मैं इस 1 से इक्वेशन की वैल्यू निकालूं कि फ्रॉम 1, अगर मैं z का आंसर निकालने की कोशिश करूं प्लस w उधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा आयोटा माइनस w पुट इन इक्वेशन नंबर
2। इसको हम 2 में पुट करते हैं। अगर हम इसको 2 में पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन पहले मैं पूरी लिख लेता हूँ कि 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब अगर हम z की वैल्यू को पुट करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास है 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इक्वल टू 2। आ जाएगा 3 2 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इक्वल टू 2। इस 6 आयोटा को तो शिफ्ट कर दें और 3w में से जब हम 2w निकालेंगे आ जाएगा w 2 और ये प्लस 6 आयोटा इधर जाके माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। ये हमने w की वैल्यू निकाल ली। इसी w की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहाँ से z की वैल्यू भी निकाल लेंगे, पुट इन 1। अगर मैं यहाँ पे 1 में दोबारा से इसको पुट करूँगा तो मेरे पास था z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w। 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस 6 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दें, 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। पहले रियल नंबर लिख दें, माइनस 2 6 आयोटा प्लस 3, इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो 6 प्लस 3 9 आयोटा। तो ये आपके पास z की वैल्यू है, हमने फाइंड आउट कर ली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को हम एक और मेथड से भी कंपेयर कर सकते हैं, मेथड 2 कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें तो अगर आप ये देख लें कि इक्वेशन जो 1 थी आपके पास, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ कि z प्लस w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, z प्लस w इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 3 2 6 आयोटा। इसको फर्दर मैं एक न्यू इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास आ जाएगा 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा, और इक्वेशन 2 आपके पास थी 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये 2z ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3w में से 2w निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस w इज इक्वल टू, पहले हम रियल लिख लेते हैं, माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। इस माइनस को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ या माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस w माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। ये आपके पास w का आंसर हमने निकाल लिया 2 माइनस 6 आयोटा, पहले भी हमने इसको यही निकाला था। अब इस इक्वेशन को w की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें और वहाँ से दूसरा आंसर हम निकाल लेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ कि z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब w का आंसर था आपके पास z प्लस w का आंसर है 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। z इज इक्वल टू, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, और ये माइनस 6 आयोटा इधर जाके प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। z इज इक्वल टू माइनस 2 6 आयोटा प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा। तो z का आंसर हमने सेकंड मेथड से भी यही निकाला है। तो आप जिस मर्ज़ी मेथड को फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आखिर में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप इस नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खैर से हमने भी देखी है बहुत दुनिया नसीर, खैर से हमने भी देखी है बहुत दुनिया नसीर, जानते पहचानते हैं अपने बेगाने को हम। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।